नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। हिमाचल प्रदेश के लिए भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें वादा किया गया है कि विधानसभा चुनाव में जीत मिलने पर हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाएगा। इसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसकी सिफारिशों के आधार पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। भाजपा ने इसके साथ ही सभी वर्गों को लुभाने के लिए कई वादे अपने घोषणा पत्र में किए हैं। भाजपा ने वादा किया है कि दोबारा सरकार बनने पर किसान सम्मान निधि में सालाना 3,000 रुपये बढ़ाएंगे, 8 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर बढ़ाएंगे, हम सभी गाँव को पक्की सड़कों से जोड़ेंगे, शक्ति नाम से योजना लागू करेंगे। रूसी मिसाइलों के हमले से हो रहे भारी नुकसान को देखते हुए यूक्रेन ब्लैकआउट का बड़ा फैसला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम के अनुसार अगर यूक्रेनी राजधानी कीव पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाती है तो अधिकारियों ने वहां के 30 लाख निवासियों को निकालने की योजना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि कीव में कर्मचारी ब्लैकआउट पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार कीव में 1000 ताप केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर रविवार को मऊ पहुंचे। यहां उन्होंने मीडिया से बात की और इस दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा है कि अब्बास अंसारी हमारे नहीं समाजवादी पार्टी के नेता हैं। ओपी राजभर ने कहा है कि मुझे खत्म करने के लिए सपा मुखिया ने चली है और सपा ने डमी प्रत्याशी को टिकट दिलवाकर हमें खत्म करने का प्रयास किया था। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय स्टेट बैंक के करोड़ों अकाउंट होल्डर के लिए काम की खबर है। जी हां, आपको बता दें कि अगर आप SBI के अकाउंट होल्डर हैं और आपको पैन नंबर अपडेट करने के संबंध में कई तरह के मैसेज आ रहे हैं तो आप सतर्क हो जाएं। इस तरह के कॉल, व्हाट्सएप और मेल लिंक पर क्लिक करके अपनी जानकारी भेजने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। भारत में पिछले कई सालों में डिजिटलाइजेशन बहुत तेजी से बढ़ा है। इसके साथ ही साइबर अपराध की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने राज्य के सभी बैंकों के खातों में 10 लाख रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन पर नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि बैंकों को निर्देश दिया गया है कि चुनावी उम्मीदवार द्वारा खोले गए खातों में 1 लाख रुपए से अधिक के लेन देन की सूचना दे। चुनाव आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार चुनाव उम्मीदवार के प्रचार के दौरान 40 लाख रुपए से अधिक खर्च नहीं कर सकते और उन्हें इसके लिए 1 लाख और एक अलग खाता खोलना होगा। राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा 1 लाख रुपए से अधिक के सभी लेन देन चेक, RGTS या ड्राफ्ट के माध्यम से किए जाने चाहिए। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1132 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 4,46,60,579 हो गई है। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 16,243 रह गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से रविवार सुबह 8 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में संक्रमण से मृतक संख्या बढ़कर 5,30,500 हो गई है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार कर चुकाने में देरी पर किसानों की संपत्ति की जब्ती या नीलामी को रोकने के लिए कानून लाएगी। कृषि मेला के समापन सत्र और गांधी कृषि विज्ञान केंद्र परिसर में किसानों को पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा है कि कृषि ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में किसानों की संपत्ति जब्त करने या उनकी संपत्ति की नीलामी के बजाय उन्हें कर चुकाने के लिए और समय समय दिया जाना चाहिए। भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड प्रबंधन सुभाष नगर में स्थित अपनी खाली पड़ी जमीन पर करीब 20 करोड़ रुपए खर्च कर 5 मेगावाट का सोलर प्लांट लगा रहा है। यह सोलर प्लांट राजधानी में सबसे बड़ा प्लांट है। सोलर प्लांट से साल में 80 लाख किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा। इससे एक साल में 5 करोड़ रुपए की बचत होगी। इतना ही नहीं, इस बिजली के भेल टाउनशिप के 12,000 परिवारों के घर रोशन हो सकते और अभी भेल बिजली कंपनी से जरूरत की बिजली खरीदता है। सोलर प्लांट लग जाने के बाद भेल को बाहर से बिजली खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को गुजरात पहुंचे। उन्होंने यहां किसी पार्टी का नाम लिए बगैर कहा है कि गुजरात को बदनाम करने वाले टोली एक्टिव हुई है, लेकिन यहां की जनता इन लोगों को स्वीकार नहीं करेगी। गुजरात की जनता को सिर्फ विकास चाहिए। उन्होंने जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि मां नर्मदा का पानी दक्षिणी गुजरात और सौराष्ट्र में पहुँचाया। आज घर घर पाइपलाइन से पानी मिलता है। यहाँ के बंदरगाह का विकास किया है।
देश के आराध्य भगवान बालाजी सबसे अमीर देवों में से एक है। उनके मंदिर यानी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम ने शनिवार को संपत्ति की जानकारी सार्वजनिक की। मंदिर न्यास ने बताया कि इसका 10.3 टन सोना राष्ट्रीय बैंक में डिपॉजिट है। इसकी कीमत 5,300 करोड़ है। मंदिर का कैश डिपॉजिट 15,938 करोड़ रुपए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की छपी खबर के मुताबिक मंदिर न्यास के बोर्ड ने साल 2019 के बाद से अपने निवेश से संबंधित गाइडलाइन को मजबूती दी है। राजस्थान में कई मशहूर मेलों का आयोजन होता है। इन मेलों में बड़ी संख्या में राजस्थान समेत अन्य प्रदेशों के श्रद्धालु भी आते हैं। इससे बसों और ट्रेनों में अतिरिक्त यात्री उमड़ भरता है। जी हां, इन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हर बार रेलवे स्पेशल ट्रेनों का संचालन करता है। इसी कड़ी में अब बीकानेर जिले के कोलायत में कपिल मुनि का मेला है। इस मेले में प्रति भी लोगों के आगाज श्रद्धा है। इसको देखते हुए उत्तर पश्चिमी रेलवे इस मेले के लिए 4 स्पेशल ट्रेन करेगा और ये स्पेशल ट्रेन मेले के समापन तक चलेगी। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई स्थित अंधेरी विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में शिवसेना बाला साहब ठाकरे की और उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने रविवार को जीत हासिल की। उनके जीतने की संभावना पहले ही व्यक्त की जा रही थी क्योंकि भाजपा ने उनके खिलाफ खड़े प्रत्याशी को वापस ले लिया था। रविवार को हुई मतगणना में ऋतुजा लटके ने 53,471 वोटों से ऐतिहासिक जीत हासिल की है। इस साल मई में शिवसेना विधायक और ऋतुजा लटके के पति रमेश लटके के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव आवश्यक हो गया था। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने धान के अगले सीजन तक पंजाब की पराली जलाने से मुक्त करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि अगले सीजन तक वे कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। भगवंत मान ने कहा कि राज्य में सरकार बहुसमर्थक रणनीति पर काम कर रही है और इस समस्या का कोई ठोस हल निकालने के लिए पहले ही कृषि माहिरों और किसान यूनियन के साथ काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से धान की पराली को उचित प्रबंधन के लिए 1.20 लाख मशीनें पहले ही मुहैया कराई जा चुकी हैं। राजस्थान सरकार की योजनाओं का प्रचार प्रसार अब राशन की दुकानों से किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों का आधुनिक किया जाएगा। खाद्य मंत्री ने अधिकारियों से एक और जहां दूसरे राज्यों की राशन की दुकानों की स्टडी करने का निर्देश दिया है, वहीं बेवजह शर्तें लगाकर जरूरतमंद का नाम नहीं काटने की हिदायत भी दी है। खाद्य विभाग के प्लान के तहत प्रदेश की 26,000 राशन की दुकानों को आधुनिक बनाया जाएगा। इसके लिए कई अन्य राज्यों के उचित मूल्य की दुकानों के मॉडल का अध्ययन किया जा रहा है। भारत ने मेलबर्न में खेले गए अपने आखिरी सुपर 12 मैच में जिम्बाब्वे को 71 रन के बड़े अंतर से हरा दिया। टीम इंडिया की ओर से दिए गए 187 रन का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 17.2 ओवर में ऑल आउट हो गई। सिकंदर रजा और रेयान बर्ले की साझेदारी के अलावा कोई भी खिलाड़ी क्रीज पर ज्यादा देर तक टिक नहीं सका। सिकंदर ने 34 रन बनाए जबकि बर्ले 35 रन की पारी खेली। भारतीय गेंदबाज का दबदबा देखने को मिला जिसमें अश्विन ने 3, मोहम्मद शमी और हार्दिक पांड्या ने 2-2 विकेट चटकाए। बुंदेलखंड में पानी की समस्या खत्म करने के उद्देश्य से हर घर जल परियोजना के अंतर्गत यूपी के जनपद बांदा में दिसंबर तक 374 गांवों में नलों के जरिए पानी पहुंचने लगेगा। जल जीवन मिशन से संचालित 2000 करोड़ की इस परियोजना में ग्रामीणों को लाभ मिलेगा। पहले चरण में अमली और पेयजल योजना का ट्रायल किया गया जिसके तहत 26 गाँव के 10,000 से अधिक परिवारों में घरों में पानी पहुँचाने लगा है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जनपद में अमली कौर पेयजल परियोजना और खटान पेयजल योजना शुरू की गई है। जिले में आदर्श गांव बनाने को लेकर जनपद के 9 ब्लॉक के 29 ग्राम पंचायतों को चिन्हित किया गया है। जनपद के 96 ब्लॉक के 6, जमालपुर ब्लॉक के 2, पटेहरा के 1, राजगढ़ के 2, पहाड़ी के 3, कोन की 3, सीखड़ की 3, मंझवा की 7 और हालिया के 3 ग्राम पंचायत को चिन्हित किया गया। इन सभी ग्राम पंचायत को 40 राजस्व गाँव में 50 लाख रुपए के अतिरिक्त बजट से विकास का कार्य किया जाएगा। ग्राम पंचायत से निकालने वाले सूखा और गीला कचरा का निस्तारण के लिए एक स्थानांतरण 2 कूड़ेदान बनाए जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1 नवंबर को अपनी डिजिटल करेंसी डिजिटल रुपया को लॉन्च कर दिया है। केंद्रीय बैंक ने अभी होलसेल ट्रांजैक्शन के लिए डिजिटल रुपया जारी किया है जिसे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया। डिजिटल रुपया सरकारी प्रतिभूतियों में द्वितीयक बाजार लेन देन निपटाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उद्योग के हितधारकों का कहना है कि एक केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा बैंक खाते की आवश्यकता के बिना डिजिटल भुगतान तक पहुँचना प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। दिल्ली में एमसीडी चुनाव की तैयारी जोरों पर है। ऐसे में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव का बिगुल बज चुका है। बता दें दिल्ली नगर निगम चुनाव 2022 के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और 7 दिसंबर को इसका परिणाम घोषित किया जाएगा। ऐसे में इस बार 250 सीटों पर मतदान होगा। वहीं आपको बता दें कि 15 साल में एमसीडी में बीजेपी का दबदबा रहा और इस बार चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये देखने वाली बात होगी।
राष्ट्रीय राजधानी रविवार को वायु गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि न्यूनतम तापमान 17.5 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली के समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक सुबह 10:30 बजे 331 दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश में 6, 7, 9 और 10 नवंबर को मध्यम बारिश और बर्फबारी होगी, जिससे मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ेगी। उत्तराखंड में 6 और 7 नवंबर को बर्फबारी और बारिश के आसार हैं। वहीं पंजाब में 6 और 7 नवंबर को हल्की बारिश होने की संभावना है। आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कॉमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।